नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के लिए आज इस वीडियो सीरीज में बायोलॉजी से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, इस एमसीक्यू सीरीज में पिछले विगत वर्षों में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उससे प्रश्नों को समाहित किया गया है और ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। साथियों, आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस एमसीक्यू सीरीज को प्रारंभ करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी है लैमार्क। इसका सही आंसर है वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, ऑप्शन सी है पुरकिंजे, ऑप्शन डी है लिनियस। यहाँ पे जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के जनक ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन सी है पुरकिंजे, ऑप्शन डी है डार्विन। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए है हिपोक्रेटस, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है पाश्चर। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी अरस्तु। किस वैज्ञानिक के द्वारा विकास का सिद्धांत? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ऑप्शन बी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन सी हिस्टोरिया प्लांटेरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, ऑप्शन बी है मानव के लिए जीवन, ऑप्शन सी है पशुओं के लिए जीवन, ऑप्शन डी है पौधों के लिए जीवन। सही आंसर है ऑप्शन ए बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, एक्सोबायोलॉजी। अगला प्रश्न, उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी पुरकिंजे। सही आंसर है ऑप्शन सी डार्विन। उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है टैक्सोनोमी, ऑप्शन बी है पैथोलॉजी, ऑप्शन सी है इकोलॉजी, ऑप्शन डी है एनाटॉमी। जीवधारियों के वर्गीकरण को टैक्सोनोमी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव है? ऑप्शन ए है सुपरबग, ऑप्शन बी हरमन बुल, ऑप्शन सी बोनी, ऑप्शन डी डॉली। डॉली नामक एक भेड़ को बनाया गया था सबसे पहले आनुवांशिक रूप से 1996 में 1996 में बनाया गया था।
अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए है डीएनए तंतु में क्षारक युग्मों के क्रम से, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन बंधों की संख्या से, ऑप्शन सी है पेंटोज शर्करा के अवशेषों के क्रम से, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक एसिड के क्रम से। सही आंसर है ऑप्शन ए, डीएनए तंतु में क्षारक युग्मों के क्रम से डीएनए फिंगरप्रिंट का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन ए है खुराना, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी कार्ल इरिक, ऑप्शन डी है हर्बर्ट जे वेबर। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के प्रतिपादक थे कार्ल इरिक। सही आंसर है इसका कार्ल इरिक। ये शब्द देने वाले कार्ल इरिक थे। अगला प्रश्न, जीन और जेनेटिक्स शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए लुई पास्चर और स्वान ने, ऑप्शन बी जोहानसन और वाटसन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ब्राउन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, जोहानसन और वाटसन के द्वारा जीन और जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी। ऑप्शन ए है वी अरुणाचलम, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी वीडल और टेटम, ऑप्शन डी है लुई पास्चर। यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, वीडल और टेटम। अगला, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई औषधि है। ऑप्शन ए है HGH, ऑप्शन बी है इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है TSH। सही आंसर है ऑप्शन ए HGH। HGH का यहाँ पे मतलब होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध ह्यूमन जीनोम परियोजना से है। ऑप्शन ए है मानव जीनों की आनुवांशिक सुधारों से, ऑप्शन बी है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से, ऑप्शन सी है सुपर मानव के समाज की स्थापना, ऑप्शन डी है रंग भेद पर आधारित नस्लों की पहचान करने से। यहाँ पे है ऑप्शन बी सही आंसर है, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से ह्यूमन जीनोम परियोजना का संबंध है। अगला प्रश्न, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है। ऑप्शन ए है जीएम सरसों, ऑप्शन बी है फ्लेवर सेवर टमाटर, ऑप्शन सी है जीएम सोयाबीन, ऑप्शन डी है बीटी बैंगन। यहाँ पे अधिकांश लोग सही आंसर के चक्कर में ऑप्शन डी लगा देंगे बीटी बैंगन, लेकिन बीटी बैंगन इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी फ्लेवर सेवर टमाटर प्रथम जीएम खाद्य फसल है। अगला प्रश्न, सुनहरे चावल हैं। ऑप्शन ए लंबे समय के उपरांत पीली आभ वाले चावल, ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के जीन उपलब्ध हैं, ऑप्शन सी चीन की पीली नदी के तट पर उगाए गए चावल के एक किस्म, ऑप्शन डी है चावल का एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं। यहाँ पे सही आंसर है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के जीन उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप लोग कमेंट में एक आंसर दीजिएगा, चीन की पीली नदी का नाम क्या है। चीन में जो नदी बहती है जिसका पीली नदी नाम है उसका नाम क्या है। अगला प्रश्न, बीटी बैंगन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए यह बैंगन की एक नई किस्म है, ऑप्शन बी यह बैंगन की एक जंगली किस्म है, ऑप्शन सी यह एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन ए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी फलों की खेती पोमोलॉजी, ऑप्शन सी विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, ऑप्शन डी कृत्रिम विधि से उत्तकों का संवर्धन टिश्यू कल्चर। यहाँ पे फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, लेकिन आपको ऑप्शन लगाना है कौन सही नहीं है। फसलों की खेती, यहाँ पे फसलों की खेती हो जाएगा तो फसलों की खेती एग्रीकल्चर होता है, पोमोलॉजी फलों की खेती होता है। यहाँ पे ये गलत है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, ये सही है। कृत्रिम विधि से उत्तकों का संवर्धन टिश्यू कल्चर, ये सही है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं ना कि फसलों का, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, फसलों का अध्ययन इसके अंदर नहीं किया जाता है। फसलों का अध्ययन एग्रीकल्चर के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है माता पिता, ऑप्शन बी है चोर, ऑप्शन सी बलात्कारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन ए है मृतोपजीवी, ऑप्शन बी है प्रोटोपघटनी, ऑप्शन सी है पराश्रयी, ऑप्शन डी है सहजीवी। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, सहजीवी होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु जो राइजोबियम होता है वह सहजीवी होता है। सहकारिता के सिद्धांत पर यह अपना जीवन यापन करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, सोडियम और कार्बन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, कार्बन और कैल्शियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम, कार्बन और पोटेशियम। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए यही तीन तत्व उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ह्यूगो डी ब्रीजा ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ह्यूगो डी ब्रीजा ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह है ऑप्शन ए विनियमन, ऑप्शन ए विनिमय का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही आंसर है ऑप्शन सी उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीजा के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है उभयचरों के लिए, ऑप्शन बी है पक्षियों के लिए, ऑप्शन सी है मनुष्यों के लिए, ऑप्शन डी है जानवरों के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, पक्षियों के लिए डार्विन फिंचेज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन है साल्मोनेला, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी है कोलाई। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो है वो राइजोबियम है। अगला प्रश्न, जीवों के प्रकारों में छत्रक किससे संबंधित है? जीवों के प्रकारों में छत्रक, ऑप्शन ए है फर्न, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी लाइकेन। जीवों के प्रकारों में छत्रक जो संबंधित है वह है लाइकेन से संबंधित है। छत्रक क्या होता है? एक लाइकेन होता है। ये मशरूम को बता रहा है। अधिकांश लोग इसे कवक की श्रेणी में लेकर के आएंगे, लेकिन ये होता लाइकेन है। अगला प्रश्न, ईस्ट क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी बायोफाइटा। ईस्ट है, ईस्ट एक प्रकार का कवक है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है। ऑप्शन ए है बहुपट्यता, ऑप्शन बी है असंग जनन, ऑप्शन सी है बहुगुणिता, ऑप्शन डी है बहुप्रभाविता। एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, ये बहुप्रभाविता के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विकास का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन ए है उपार्जित गुण, ऑप्शन बी है प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी है लैंगिक जनन। विकास के सिद्धांत का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किनके सहजीवी साहचर्य हैं? ऑप्शन है शैवाल और कवक, ऑप्शन बी है जीवाणु और कवक, ऑप्शन सी है शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन डी है कवक और मॉस। यहाँ पे लाइकेन किनके सहजीवी साहचर्य हैं? तो ये शैवाल और कवक के सहजीवी और साहचर्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है? ऑप्शन ए मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। यह प्रश्न पहले भी किया जा चुका है, लेकिन ऑप्शन उसमें दूसरा था। ऑप्शन बी है मानव नस्लों के आनुवंशिक सुधारों से, ऑप्शन सी है सुपर मानव के समाज की स्थापना से, ऑप्शन डी है रंग भेद पर आधारित नस्लों की पहचान करने से। इसका सही आंसर है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए है खुराना, ऑप्शन बी मिलन, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। सही आंसर है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, डीएनए परीक्षण किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा, ऑप्शन बी है ओपेरिन द्वारा, ऑप्शन सी लैमार्क द्वारा, ऑप्शन डी वॉन हॉलमांड द्वारा। यहाँ पे सही आंसर है डीएनए परीक्षण सबसे पहले जो किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन ए एलेक जेफरीज के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए एलेक जेफरीज। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है पॉल वर्ग, ऑप्शन बी फिलिप ड्रिंकर, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी लुई पास्चर। सही आंसर है ऑप्शन ए पॉल वर्ग को जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है, पॉल वर्ग को। अगला प्रश्न, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, ऑप्शन बी एक जीव के दो क्लोन एक समान नहीं होते हैं, ऑप्शन सी क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ऑप्शन डी है क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पे कौन से कथन सही है ये कह रहा है, तो ये कथन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई प्रथम स्तनपायी डॉली के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है यहाँ पे पता करना है। ऑप्शन ए डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, ऑप्शन बी डॉली का जन्म वर्ष 1998 में हुआ था, ऑप्शन सी डॉली अपनी मां की मात्र एक कोशिका से उत्पन्न की गई थी, ऑप्शन डी डॉली का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। यहाँ पे डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, ये सही है। डॉली का जन्म 1998 में न होकर 1996 में हुआ था। डॉली का जन्म 1996 में हुआ था। डॉली अपनी मां की एकमात्र कोशिका से उत्पन्न की गई थी, सही है। डॉली का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी जीन के संश्लेषण के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, लिटमस किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है विषाणु से, ऑप्शन बी है लाइकेन से, ऑप्शन सी जीवाणु से, ऑप्शन डी शैवाल से। सही आंसर है लिटमस, ऑप्शन बी लाइकेन से प्राप्त होता है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनने वाला है क्योंकि लाइकेन से अधिकांश लोग शैवाल इसका आंसर लगाएंगे, जो गलत है। एनसीईआरटी में लिटमस किससे बनाया जाता है? ये लाइकेन लिखा हुआ है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी चावल। सही आंसर है ऑप्शन डी चावल। चावल के उत्पादन में एजोला और एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी फर्न। यहाँ पे सभी प्रदूषण संकेतक पौधा है, लेकिन इनमें से सबसे अधिक प्रदूषण संकेतक पौधा लाइकेन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है लाइकेन। अगला प्रश्न, कौन सा निम्न में स्वपोषित है? ऑप्शन ए मशरूम, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी टिड्डा। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी शैवाल। शैवाल स्वपोषित है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है साइकस, ऑप्शन बी सिकोया, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी पाम। गलती से भी यूकेलिप्टस आंसर नहीं लगाइएगा, गलत हो जाएगा। सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ये 350 मीटर ऊंचा होता है और 1200 से 1800 ईयर इसका जीवन काल होता है। 1200 वर्ष से 1800 वर्ष का सिकोया उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला यह वृक्ष है। अगला प्रश्न, चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त किया जाता है? चिलगोजा ऑप्शन ए है साइकस, ऑप्शन बी है पाइन, ऑप्शन सी है पाम, ऑप्शन डी है देवदार। चिलगोजा प्राप्त करने के लिए पाइन के बीज से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है पाइन अर्थात चीड़। चीड़ के बीज से चिलगोजा को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? ऑप्शन है साल्विनिया, ऑप्शन बी है एजोला, ऑप्शन सी है मासिरलिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है एजोला। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यह है एजोला। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, दालें किस कुल के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है लिलिएसी कुल, ऑप्शन बी है लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन सी है ग्रेमनीकुल, ऑप्शन डी है पाल्मीकुल। अब यहाँ पे हैं दालें लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट, ऑप्शन बी हेलोफाइट, ऑप्शन सी जीरोफाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को कहते हैं हेलोफाइट। सही आंसर है ऑप्शन बी हेलोफाइट। अगला प्रश्न, मरुद्भिद किस दशा में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है शुष्क व आर्द्र दशा, ऑप्शन बी है शीत व शुष्क दशा, ऑप्शन सी है उष्ण व शीत,
ऑप्शन डी है उष्ण व शुष्क। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि मरुस्थल में कौन सा मौसम जलवायु पाया जाता है। यहाँ पे मौसम उष्ण होता है और शुष्क होता है, क्योंकि यहाँ पे दशा ऑलरेडी अवेलेबल है उष्ण और शुष्क, और मरुद्भिद यहाँ पे अनुकूलित होते हैं, मरुद्भिद पौधे, इसलिए उष्ण व शुष्क इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नर के सहायक जनन अंगों का परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है। ऑप्शन ए है अर्थोपोडा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी एड्रोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन सी एड्रोजन। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है। ऑप्शन ए है रिलैक्सिन, ऑप्शन बी है एस्ट्राडियोल, ऑप्शन सी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से यहाँ पे है स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है। यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन महिलाओं में स्टेरॉयड नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है रिलैक्सिन। दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण बायोलॉजी से 50 प्रश्न। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो और वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं उससे आपको लाभ प्राप्त हो। साथियों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।